आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है। तो जो सही जवाब हो जाएगा वो है पृथ्वी। अगले सवाल में पूछा गया है कि कैथी पैसिफिक एवरेज किस देश की विमान सेवा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांगकांग। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका जो ये सही जवाब हो जाएगा 266 अनुच्छेद। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है। तो यह जो नारा है जवाहरलाल नेहरू का नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि लाओस की राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी वियंतियाने है। इस सवाल में पूछा है भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह आपका पवना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गामा किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो गामा किरणों की खोज बेकुरल वैज्ञानिक ने की थी। इस सवाल में पूछा गया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि हाई कोर्ट का जज का। तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस सवाल में पूछा गया कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरुआत किया था। इस सवाल में पूछा गया कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन गांधी जी का बर्थडे रहता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जगजीवन राम। यहाँ पर बाबूजी पूछा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर बापूजी पूछता है तो यहाँ पर महात्मा गांधी हो सकता था। इस सवाल में पूछा गया कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। इस सवाल में पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। अगले सवाल में पूछा गया कि कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने स्वदेश ले गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंगाल कौन से खेल से संबंधित है। तो ये कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एतमादुल्ला का मकबरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में की गई थी। अगले सवाल में पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। अगले सवाल में पूछा गया कि भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट और अंतिम सवाल में पूछा गया कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने। तो पहला सवाल में पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो आपको बता दूं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है।
तो अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगले सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 आपका समानता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 एक किस अधिकार की बात करता है। तो अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार से संबंध है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 32 किस अधिकार की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार की गारंटी देता है, जिसे भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा भी कहते हैं अनुच्छेद 32 को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है। तो यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 24 क्या निषिद्ध करता है। तो अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम को यहाँ पर दर्शाया गया है। अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि 23 में भी है और 24 में भी है। अगले सवाल में पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो यह आपका राष्ट्रपति शासन से संबंध है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 243 पंचायत व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 17 किसको समाप्त करता है। तो यह छुआछूत को समाप्त करता है। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, जिसको छुआछूत का अंत भी कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छुआछूत। अगले सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। अगर देश में कोई आपातकाल भी लग जाता है तो जीवन का अधिकार कभी नहीं खत्म किया जा सकता है, यानी कि जो अनुच्छेद 21 है उसको यहाँ पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगले सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक अधिकार से संबंध है। अगले सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 19 पहला का एक किस अधिकार की गारंटी देता है। तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि अनुच्छेद 12 किसकी परिभाषा है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा है। सबसे पहला सवाल में पूछा गया है कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है। अगले सवाल में पूछा गया है कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यह गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो घूमर है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है कि लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो लावनी नृत्य महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य है। तो यह असम राज्य का शास्त्रीय और लोक नृत्य दोनों है। अगले सवाल में पूछा है कि कथकली नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो यह केरल राज्य से उत्पन्न हुआ है। अगले सवाल में पूछा है कि यक्षगान किस राज्य का नाट्य कला नृत्य है। तो यह कर्नाटक राज्य का नाट्य कला नृत्य है। अगले सवाल में पूछा है कि पंडवानी किस राज्य का नृत्य रूप है। तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का एक नृत्य रूप है। अगले सवाल में पूछा है कि किस घराने की गायकी में आलाप प्रमुख है। तो इसका जवाब है किराना। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि जयपुर घराने की प्रमुख गायकी शैली क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा बोलतान। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो जो लखनऊ घराना है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा कि किस घराने का ख्याल गायन में योगदान महत्वपूर्ण है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्वालियर घराने का। अगले सवाल में पूछा है कि पटियाला घराना शैली की गायकी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जवाब हो जाएगा ठुमरी।
अगले सवाल में पूछा है कि किराना घराने के प्रमुख गायक कौन थे। तो किराने घराने का प्रमुख गायक भीमसेन जोशी थे। अगले सवाल में पूछा है कि आगरा घराने के गायक किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आगरा घराने के गायक ख्याल शैली के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।